आपने कभी सोचा है कि जिस देश को इस्लाम का गढ़ माना जाता है, जिस धरती पर हजारों सालों से सिर्फ इस्लाम की इबादत गूंजती रही, अगर वहीं सनातन धर्म की गूंज सुनाई देने लगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह कोई सपना नहीं, बल्कि धीरे धीरे हकीकत बनता हुआ एक बदलाव है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की, जहां अब योग, ध्यान और भगवत गीता की बातें हो रही हैं। आखिर क्या है ये अद्भुत बदलाव? क्या वाकई रेत के समंदर में सनातन की लहरें उठने लगी हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब, जिसे दुनिया भर में इस्लाम का जन्म स्थान और सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, मक्का और मदीना जैसी जगहें यहीं स्थित हैं। यहाँ शरीयत कानून लागू है और धार्मिक मामलों में सख्त नियम हैं। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। खासकर जब से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 का ऐलान किया है, अब वहां खुलेपन की बयार बह रही है। अब सऊदी अरब सिर्फ तेल और रेगिस्तान की कहानी नहीं रह गया। अब वहां म्यूजिक फेस्टिवल हो रहे हैं, महिलाएं ड्राइव कर रही हैं और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात, अब वहां योग को भी आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। जी हाँ, 2017 में सऊदी सरकार ने योग को एक खेल गतिविधि के रूप में मान्यता दी। मतलब अब सऊदी में लोग सार्वजनिक स्थानों पर योग क्लासेस कर सकते हैं, बिना किसी डर के। यहाँ तक कि नौफ मारवाई नाम की एक सऊदी महिला को भारत सरकार ने योग को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री पुरस्कार भी दिया है। वह खुद एक मुसलमान है, लेकिन उन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अब हजारों सऊदी नागरिकों को योग सिखा रही है। अब सोचिए, जिस देश में गैर इस्लामी गतिविधियों पर कभी प्रतिबंध था, वहां अब लोग एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब भगवद गीता के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी सऊदी अरब में ऑनलाइन बिकने लगे हैं। लोग भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से सनातन धर्म के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रियाद और जेद्दाह जैसे बड़े शहरों में भारतीय समुदाय के मंदिरों के निर्माण की भी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी यह खुले तौर पर नहीं हो पाया है, लेकिन छोटे-छोटे पूजा स्थलों और निजी घरों में लोग दियों के प्रकाश से दिवाली मना रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी की नई पीढ़ी अब इस्लाम की सख्ती से हटकर आध्यात्मिकता और मानवता के सिद्धांतों की ओर बढ़ रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। आज सऊदी अरब का युवा भगवद गीता से प्रेरित होकर जीवन में संतुलन, शांति और स्वतंत्रता की तलाश कर रहा है। यह बदलाव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है दोस्तों। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सूफी दर्शन जैसे शांतिपूर्ण विचार भी वहां लोकप्रिय हो रहे हैं। सऊदी सरकार भी अब दुनिया को दिखाना चाहती है कि वो एक ओपन और टॉलरेंट सोसाइटी बनना चाहती है। इसीलिए अब वहां धार्मिक विविधता की बातें की जाती हैं, भले ही सीमित स्तर पर सही। तो क्या यह संकेत है कि जिस रेत के समंदर में कभी सिर्फ इस्लामी हवाएं बहती थीं, वहां अब सनातन की खुशबू घुल रही है? क्या आने वाले समय में सऊदी अरब भी धार्मिक सहिष्णुता का नया उदाहरण बनेगा? क्या हम वो दिन देख पाएंगे जब रियाद की फिजाओं में भी हरे रामा, हरे कृष्णा की धुन सुनाई देगी? दोस्तों, इतिहास गवाह है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शायद वह समय आ चुका है जब दुनिया फिर से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार कर रही है। योग, ध्यान, वेद, उपनिषद, ये सब सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की विरासत है। और जब रेगिस्तान की रेत भी एयूएम का जाप करने लगे, तो समझ लीजिए कि नया युग आ चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल जिए टीवी हिंदी को जल्द मिलेंगे एक और नई, अद्भुत और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। जय सनातन।